हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं वीकली करंट अफेयर्स। वीकली करंट अफेयर्स में हम देखेंगे 2 मार्च से लेकर 8 मार्च तक के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में भारत का पहला जातीय मुक्त गांव कौन बना है? तो भारत का पहला जातीय मुक्त गांव बना है महाराष्ट्र का सौंदला गांव, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में महाराष्ट्र के अहल्यानगर जिले के सौंदला गांव ने खुद को भारत का पहला जातीय मुक्त गांव घोषित किया है और ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर गांव में जाति, धर्म या उपनाम के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करने की पहल की है और इसका उद्देश्य है सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है निधि छिब्बर को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने नागरिक शिकायतों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? तो जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो रेखा गुप्ता। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में वन्य जीवी दीदी पहल किस टाइगर रिजर्व द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है पलामू टाइगर रिजर्व के द्वारा, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में अग्नि वर्षा सैन्य युद्ध अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो अग्नि वर्षा सैन्य युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है पोखरण राजस्थान में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में कहाँ E-बाइक दीदी योजना शुरू की जाएगी? तो E-बाइक दीदी योजना शुरू की जाएगी दिल्ली में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अत्याधुनिक डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया है? तो अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्थापित किया है भुवनेश्वर में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 लागू की है? तो ये लागू की है राजस्थान सरकार ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से कौन से भारतीय रिटायर हुए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से रिटायर हुए हैं अभिनव बिंद्रा, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है नागालैंड में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 11 है, हाल ही में किस देश की संसद ने प्रधानमंत्री मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है इजराइल ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 12 है, हाल ही में पेरू के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो पेरू के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है जोस मारिया बाल्काजार को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 13 है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीत लिया है जम्मू कश्मीर ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 14 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन किस राज्य में लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है त्रिपुरा में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 15 है, हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने अपना 25वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया है 1 मार्च को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 16 है, हाल ही में दिसंबर 2025 तक किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक 37% GST ग्रोथ दर्ज की है?
तो 37% GST ग्रोथ दर्ज की है नागालैंड ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 17 है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है 4 मार्च को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 18 है, हाल ही में इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है भारत को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 19 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली की महिलाओं को समर्पित कितनी नई योजना शुरू की है? तो 4 नई योजनाएं शुरू की गई हैं, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 20 है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एलिसा हिली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास लिया है? तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 21 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 5 मार्च को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 22 है, हाल ही में किसे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंतरिम CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है परवीन एम खनूजा को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 23 है, हाल ही में अट्टूकल पोंगल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है केरल में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 24 है, हाल ही में राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया है 6 मार्च को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 25 है, हाल ही में भारत किस देश से S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा? तो ये खरीदेगा रूस से, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत ने रूस से S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम की 5 अतिरिक्त स्क्वाड्रन खरीदने का निर्णय लिया है और भारत पहले ही 3 S-400 सिस्टम प्राप्त कर चुका है और नए सिस्टम को पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। इससे चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर भारत की हवाई सुरक्षा क्षमता मजबूत की जा सकेगी। तो ये था वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो। इस वीडियो में बहुत कम टाइम में आपका बहुत ज़्यादा रिवीजन हुआ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।